टॉक एक बीमारी है। ना मुन्ना ना, तुम तो अपने बाप का दिल तोड़ दोगे। गाइज अल्ट्रॉन इज बैक, एक ऐसा सुपर विलेन जिसे आप टेक्निकली मार ही नहीं सकते, जो कि लिटरली इमॉर्टल है। हाँ, उसे आप शट डाउन कर सकते हो, वो जिस बॉट के थ्रू ऑपरेट कर रहा है उसे हल्क मुक्का मार के उड़ा सकता है एंड विजन उसे फ्राई कर सकता है, बट दैट मीन्स हार्डवेयर डिस्ट्रॉय हुआ है, सॉफ्टवेयर नहीं। सॉफ्टवेयर अभी भी जिंदा है। सो ओवरऑल गाइज अल्ट्रॉन इज बैक इन द MCU। ये किस मूवी में आएगा या किस शो में आएगा, एंड क्या इसके साथ साथ विजन भी वापस आ रहा है, एंड क्या अल्ट्रॉन हमें डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स से कनेक्ट करता हुआ दिखेगा, ये सब आपको बताता हूँ। आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाओ। हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑफ अल्ट्रॉन में जिस वॉइस एक्टर ने अल्ट्रॉन को वॉइस दी थी वो थे जेम्स स्पेडर, एंड अब वो एक बार फिर से वापस आ रहे हैं अल्ट्रॉन को वॉइस देने के लिए। एंड ये अपडेट सुनने के बाद आई नो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके माइंड में भी आ रहा होगा वो ये है कि जब एज ऑफ अल्ट्रॉन में अल्ट्रॉन मर चुका है देन वो वापस कैसे आ सकता है। अब देखो, मार्वल कॉमिक्स हो या फिर आज के टाइम पर बनने वाली मार्वल मूवीज हो, इनमें अगर कोई हीरो या कोई विलेन सुपर विलेन मर जाता है तो उसे आप एग्जैक्टली मरा हुआ नहीं समझ सकते, वो कभी भी किसी भी पॉइंट पर वापस आ सकता है। एंड वहीं बात करें अल्ट्रॉन की, तो भाई अल्ट्रॉन इज बेसिकली अ ह्यूज रोग वायरस, जिसकी रूट्स, जिसकी जड़ें कहां तक फैली हैं ये एग्जैक्टली टोनी भी नहीं जानता। इवन टोनी एंड ब्रूस भी इसकी बनावट को पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे, और तभी ये एज ऑफ अल्ट्रॉन में पूरी तरह से बैकफायर कर गया था। सो टेक्निकली गाइज अल्ट्रॉन इज नॉट डेड, ही कैन नेवर बी डेड। वो बस कुछ टाइम के लिए शट डाउन किया जा सकता है, बट वो कभी भी मरेगा नहीं। क्यों नहीं मरेगा उसे थोड़ा सा और डीप में आपको आगे बताता हूँ। अब सवाल ये है दोस्तों कि अल्ट्रॉन आएगा कब, किस मूवी में आएगा या किस शो में आएगा, तो वेल वो विजन की अपकमिंग सीरीज में आने वाला है दोस्तों। मे भी इसका नाम मार्वल विजन क्वेस्ट रख सकता है या और जो कुछ भी नाम रखे। तो ये बेसिकली वांडा विजन का एक स्पिन ऑफ होने वाला है, जिसमें पॉल बेटनी जिन्होंने विजन का रोल प्ले किया था वो भी वापस आ रहे हैं विजन के रोल में। सो यस, विजन विल आल्सो बी बैक, बट विद हिम अल्ट्रॉन विल बी बैक इन द MCU अगेन। अब कुछ लोगों का ये भी मानना था दोस्तों कि अल्ट्रॉन रोडी की मूवी आर्मर वॉर्स में वापस आएगा, ऐसा मुझे भी लगता था। लेकिन कुछ टाइम पहले डिज्नी CEO बॉब आइगर ने, जब वो अपने कुछ मार्वल के कैंसल्ड प्रोजेक्ट्स के बारे में बता रहे थे जिसमें मूवीज भी थी, शोज भी थे, तो उसमें उन्होंने बीच में आर्मर वॉर्स का नाम भी लिया था। ऑल्दो इस पॉइंट पर अभी ये कंफर्म बिल्कुल भी नहीं है कि रोडी की आर्मर वॉर्स आनी है या नहीं आनी है, इसका भी कुछ अता पता नहीं है। बट एज आई टोल्ड यू इन वन ऑफ माई अर्लियर वीडियोस की मार्वल के फेज 6 में अभी बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अनटाइटल्ड है, यानी वो रिलीज कब हो रहे हैं ये तो पता है, ये मैंने एक इस पर डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो भी बना दी थी। रिलीज कब हो रहे हैं ये तो पता है, लेकिन उनका टाइटल क्या है, वो किस हीरो के बारे में होने वाले हैं, ये अभी नहीं बताया गया है। तो इन ही अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट्स में से एक आर्मर वॉर्स हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। बट अगेन यहाँ पर आर्मर वॉर्स की बात करने नहीं बैठे हैं, आज हम बात करने बैठे हैं विजन क्वेस्ट की और अल्ट्रॉन के रिटर्न की। सो बहुत से लोगों का यहाँ पर ये भी मानना था, एंड बाय द वे उन लोगों में से मैं भी एक हूँ, कि एज ऑफ अल्ट्रॉन में मार्वल ने अल्ट्रॉन को काफी नर्फ्ड कर दिया था। उसकी एबिलिटीज मतलब जितनी ज्यादा है, उसका पावर जितना में एक्चुअल में है, उसका मतलब लगभग 30-40% ही हमें एज ऑफ अल्ट्रॉन में दिखाया गया था। अल्ट्रॉन मार्वल के बेस्ट विलन्स में से एक है पीरियड, एंड मार्वल ने उसका फुल पोटेंशियल एज ऑफ अल्ट्रॉन में यूटिलाइज नहीं किया था। एंड देखा जाए तो इसमें मार्वल की ऐसी कोई गलती नहीं थी। इसका एक रीजन ये था दोस्तों कि एज ऑफ अल्ट्रॉन में बहुत ही सारे कैरेक्टर्स थे कवर करने के लिए, लाइक वांडा, क्विकसिल्वर, उसके बाद विजन भी उसी में आया था। तो कहने का मतलब उसमें कहीं ना कहीं, यानी एज ऑफ अल्ट्रॉन में कहीं ना कहीं अल्ट्रॉन को खुद ही, जो कि मेन विलन था मूवी का, उसे कोई बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिल पाया था दोस्तों। तो यहाँ पर इस मिस्ड अपॉर्चुनिटी को देखते हुए मार्वल फिर से उसे वापस ला रहा है, और क्योंकि मार्वल उसे वापस ला रहा है, इससे ये तो कहा जा सकता है कि ये विजन की सीरीज में कोई शॉर्ट अपीयरेंस नहीं होगा, इट्स नॉट अ कैमियो, बल्कि मार्वल उसे बहुत ही ह्यूज वे में वापस ला सकता है। एंड दैट विल क्लियरली मीन कि मार्वल उसे सिर्फ विजन की सीरीज के लिए ही वापस नहीं लाएगा, बल्कि वो उसे आगे आने वाली डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन से भी जोड़ सकता है। कैसे जोड़ सकता है उसके बारे में आगे बात करेंगे। इसके अलावा गाइज हमें विजन की सीरीज में अल्ट्रॉन का नया लुक भी देखने को मिल सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट होगा, एंड कहीं ना कहीं व्हाट इफ में जो अल्ट्रॉन हमें दिखाया गया था उससे काफी मिलता जुलता हुआ होगा। अब देखा जाए तो अल्ट्रॉन का विजन के शो में आना परफेक्ट सेंस भी बनाता है, क्योंकि इफ आपको याद हो तो एज ऑफ अल्ट्रॉन में ओरिजिनली तो अल्ट्रॉन ही वो बंदा था जिसने विजन को बनाया था। एक्चुअल में अल्ट्रॉन अपने लिए एक वाइब्रेनियम शेल बना रहा था उस चैम्बर में, जिसे वो खुद यूज कर सके, बट टोनी, ब्रूस एंड थॉर ने इंटरफेयर कर दिया। साथ में वांडा एंड क्विकसिल्वर भी आ गए
और इनके झगड़े के बीच जब थॉर ने अपनी बिजली उस चैम्बर पर गिरा दी तो एग्जैक्टली उसी मोमेंट पर विजन एक्टिवेट हो गया था, वो क्रिएट हो गया था एंड हमें विजन वर्सेस अल्ट्रॉन का फुल शोडाउन अभी तक नहीं मिला है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं मिला है। इवन एज ऑफ अल्ट्रॉन में विजन और अल्ट्रॉन का लास्ट में एक बहुत हल्का सा इंटरेक्शन हुआ था, छोटी सी कॉन्वर्सेशन थी जिसमें विजन ने बोला था कि मैं कल ही तो पैदा हुआ हूँ, काफी मतलब तगड़ा डायलॉग मारा था। लेकिन कहीं ना कहीं वी नीड अ बिगर शोडाउन बिटवीन दीज टू। ये दोनों एक दूसरे के आर्च नेमेसिस हैं। वैसे तो टेक्निकली अल्ट्रॉन जो है वो पूरे मतलब सारे एवेंजर्स का ही आर्च एनिमी है, बट यहाँ पर हमें स्पेशली विजन एंड अल्ट्रॉन के बीच एक तगड़ा शोडाउन तो चाहिए ही चाहिए। अल्ट्रॉन एक ऐसी एंटिटी है दोस्तों जो खत्म हो ही नहीं सकती। इवन आप अगर सारे अल्ट्रॉन बॉट्स को भी डिस्ट्रॉय कर दोगे तो भी वो एक रोग कॉन्शियसनेस है दोस्तों, जो किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर होकर वापस आ ही जाएगा। तो टेक्निकली अल्ट्रॉन को पूरी तरह से खत्म कर पाना ये एक तरह से नामुमकिन है। तो मुझे ये तो कंफर्म था ही कि फ्यूचर में अल्ट्रॉन एमसीयू में रिटर्न मारेगा, बट ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी आ जाएगा। लेकिन इतना तो कहना पड़ेगा दोस्तों कि मार्वल उसे एक परफेक्ट शो में वापस ला रहा है। विजन से बेटर दूसरा कोई शो नहीं हो सकता अल्ट्रॉन को वापस लाने के लिए। और जिस तरह से हमें कहीं ना कहीं एज ऑफ अल्ट्रॉन में अल्ट्रॉन का पूरा सेटअप देखने को नहीं मिला था, अब क्योंकि विजन की जो अपकमिंग सीरीज है इसमें कई सारे एपिसोड्स होंगे, तो हमें मोर देन इनफ टाइम इसमें मिल जाएगा, हमें नहीं मतलब मार्वल को मिल जाएगा कि वो इसमें अल्ट्रॉन को पूरी तरह से अच्छे से सेटअप कर पाए एंड उसके फुल पोटेंशियल को हम फैंस के सामने रिप्रेजेंट कर सके, दिखा सके, जो कि वो एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में नहीं कर पाया था। एंड अब एक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। अभी रिसेंटली आरडीजे ने एक इंटरव्यू में मतलब ये बोला था कि ही विल बी प्लेइंग विक्टर वॉन डूम, नॉट एन इविल टोनी स्टार्क। वो टोनी स्टार्क का वेरिएंट प्ले नहीं करेंगे। बेसिकली दो ही पॉसिबिलिटीज थी, जब से आरडीजे एमसीयू में रिटर्न मारे हैं तो दो ही पॉसिबिलिटीज थी। या तो वो एक ऐसा टोनी स्टार्क वेरिएंट हो सकते थे जो आगे चलकर डॉक्टर डूम बन जाता, यानी बेसिकली एक इविल टोनी स्टार्क हो सकते थे, या फिर प्योर डॉक्टर डूम यानी विक्टर वॉन डूम हो सकते थे। तो ये दो पॉसिबिलिटीज थी एंड आरडीजे ने अभी एक इंटरव्यू में ये खुद ही कंफर्म कर दिया है कि वो टोनी स्टार्क का वेरिएंट नहीं प्ले करेंगे बल्कि विक्टर वॉन डूम प्ले करेंगे। बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि लोग इस बात पर आंख बंद करके यकीन कैसे कर ले रहे हैं यार। अभी खुद देखो, डेडपूल एंड वुल्वरीन में डैफ्नी कीन ने कहा था कि वो X-23 के रोल के लिए वापस नहीं आ रही हैं। उसके पहले नो वे होम में टोबी एंड्रू दोनों ने झूठ बोला था कि वो स्पाइडरमैन के रोल में वापस नहीं आने वाले हैं एंड फिर दोनों के दोनों स्पाइडरमैन बनकर मूवी में टपक पड़े थे अचानक से। एंड बाय द वे कैमरा की बैटरी चली गई है। सो मेरे कहने का मतलब ये है गाइस कि एक्टर्स हमेशा झूठ बोलते हैं और एक्टर का यही झूठ बोलना ही कहीं ना कहीं हमें सिनेमा हॉल में सरप्राइज कर देता है। क्योंकि आप जब ये सोच कर जाओगे कि आरडीजे टोनी स्टार्क के वेरिएंट के फॉर्म में नहीं आने वाले हैं, वो विक्टर वॉन डूम बनकर आएंगे, और जब फिर थिएटर में वो एक्चुअल में टोनी स्टार्क बनकर आ जाएंगे तब आप एक्चुअल में शॉक्ड हो जाओगे। और बहुत ही मतलब कॉमन सेंस वाली बात है यार, एवेंजर्स डूम्सडे जैसी मूवी को लेकर इतना बड़ा लीक आरडीजे इतनी जल्दी खुद ही दे देंगे फैंस को, खुद सोचो यार। तो हाँ, यहाँ पर मैं पूरी तरह से इस बात को नकार भी नहीं रहा हूँ, बट बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहाँ पर आरडीजे फैंस को केवल बाद में सरप्राइज दे सके, इसलिए अभी झूठ बोल रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं बाद में उन्हें डूम्सडे में सरप्राइज मिल सके। एंड मेरा भी अभी पर्सनली यही मानना है कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि आरडीजे एक इविल टोनी स्टार्क वेरिएंट प्ले करेंगे। लेकिन खैर वो तो बात की बात है। एक्चुअल में ये बताने का रीजन ये था कि मान लो आरडीजे अल्टीमेटली एक इविल टोनी स्टार्क के रोल में ही वापस आते हैं और ये एक ऐसा टोनी स्टार्क होगा जो अल्ट्रॉन को कंट्रोल करता हो, यानी अल्ट्रॉन इस इविल स्टार्क या कह लो कि डूम के लिए काम करता हो। अब यहाँ पर इस पॉसिबिलिटी में बस एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि विजन की जो सीरीज आने वाली है जिसमें कि अल्ट्रॉन वापस आएगा, ये सीरीज हमारी सेक्रेट टाइमलाइन में होगी, यानी 616 में। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि आरडीजे का डॉक्टर डूम वो किसी दूसरे यूनिवर्स से होने वाला है। तो फिर जब डूम एंड अल्ट्रॉन दोनों अलग अलग यूनिवर्सेस में होंगे तो डूम अल्ट्रॉन को कैसे कंट्रोल करेगा यार? ये एक प्रॉब्लम इस पॉसिबिलिटी में बनती है। बट गाइस, इसका एक सॉल्यूशन भी है। सॉल्यूशन ये है दोस्तों कि डॉक्टर डूम यानी इविल टोनी स्टार्क मे बी उसने अपने यूनिवर्स में जो अल्ट्रॉन क्रिएट किया हो उसे वो कंट्रोल कर सकता है। एंड क्योंकि उसके पास अल्ट्रॉन को कंट्रोल करने की पावर एंड नॉलेज दोनों हैं, तो जब कभी भी वो 616 में यानी हमारी सीक्रेट टाइमलाइन में आएगा और यहाँ अपने वाले अल्ट्रॉन से मिलेगा तो वो इसे भी कंट्रोल कर लेगा। बिकॉज आफ्टर ऑल गाइस है तो अल्ट्रॉन ही, एंड डूम ये जानता है कि अल्ट्रॉन को कैसे कंट्रोल करना है। तो उसके लिए ये मैटर करता ही नहीं
कि किस यूनिवर्स का कौन सा अल्ट्रॉन उसके सामने है। ही विल जस्ट बी एबल टू कंट्रोल हिम। एंड इस सिनेरियो में हमें शुरुआत में डूम एंड अल्ट्रॉन के बीच एक छोटी सी बट बहुत ही इंटेंस फाइट देखने को मिल सकती है, बट उसके बाद रॉबर्ट डूमी जूनियर विल कंट्रोल अल्ट्रॉन एंड देन डॉक्टर डूम आगे बढ़ेगा मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने की तरफ। बट ये तो फिलहाल दूर की बातें हैं, अभी फिलहाल थोड़ा पास की बातें कर लेते हैं। अल्ट्रॉन के डूम्सडे में आने के इवन कनेक्ट होने के चांसेस अभी इस पॉइंट पर जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 50-50 है। बट स्टिल द कूल थिंग इज दैट कि केविन फाइगी खुद कॉमिक्स के बहुत बड़े फैन हैं एंड इसीलिए वो ये जानते हैं कि अल्ट्रॉन मार्वल के बेस्ट विलन्स में से एक है एंड अभी तो उसकी पूरी पावर एंड पोटेंशियल दिखाए ही नहीं गए। और यही रीजन है कि इन्फिनिटी सागा के बाद वो उसे फिर से MCU में वापस ला रहे हैं। बात बस इतनी है दोस्तों कि ये कोई छोटा सा कैमियो या फिर शॉर्ट अपीयरेंस ना होकर एक बहुत ही ह्यूज वे में अल्ट्रॉन का रिटर्न हो सकता है जिसमें उसका फुल पोटेंशियल दिखाया जाए एंड समहाउ मार्वल इसे डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन के साथ कनेक्ट भी कर दे। असली मजा तो भाई तभी आएगा एंड आई थिंक गाइस कि मार्वल ऐसा जरूर से करेगा। वो अल्ट्रॉन जैसे ह्यूज कैरेक्टर को वेस्ट तो कतई नहीं करना चाहेगा। और अभी रिसेंट की मार्वल की हिस्ट्री को देखा जाए तो आने वाले अपने हर एक शो एंड हर एक मूवी के साथ मार्वल और भी ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट होता जा रहा है और हर एक कैरेक्टर हमें ठीक उसी तरह से दिखा रहा है जैसा कि हम उसे देखना चाहते हैं, इवन उससे भी बेटर दिखाने की कोशिश कर रहा है। सो यस, ये सारी चीजें देखते हुए आई कैन डेफिनेटली से कि मार्वल अल्ट्रॉन को फुल ऑन यूटिलाइज करेगा एंड मे बी उसे डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर से कनेक्ट भी करेगा। आफ्टर ऑल अल्ट्रॉन अपने बाप का दिल दोबारा तो नहीं तोड़ना चाहेगा ना। तो अब आपको क्या लगता है इस पूरे सीन को लेकर, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताओ दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, सो आपके कमेंट में जरूर से पढ़ूंगा। इसके अलावा गाइस एक वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे कर दीजिए लाइक, चैनल कर लीजिए सब, क्योंकि और भी बहुत सारी मार्वल अपडेट्स हैं मेरे पास, वीडियोस बस आने वाली हैं। सो गाइस बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड आई विल सी यू एज ऑलवेज इन नेक्स्ट वन। बाय।